स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही। हम लोग 20 लेक्चर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो के, और आज का लेक्चर नंबर 21, और आज ही मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है, ये लेक्चर 30 मिनट का बने, 40 मिनट का बने या 1 घंटे का बने, कोई भी परवाह नहीं है उसकी, लेकिन आज ही खत्म करूंगा इलेक्ट्रो, क्योंकि उसके बाद के जो 4 लेक्चर या 3 लेक्चर मैं बनाऊंगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मनी कैंप पे इलेक्ट्रो के बाद में फिजिकल केमिस्ट्री को मैं ब्रेक करूंगा। इनऑर्गेनिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। दोनों बहुत अच्छे चैप्टर हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक एक छोटा सा चैप्टर है जिसका कुछ पार्ट खत्म हटा भी दिया गया, जो कि आप लोगों ने किसमें देख लिया होगा, जो मैंने कोर्स वाला वीडियो बनाया उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्या क्या हट गया है। तो काफी छोटा सा बनेगा चैप्टर, 5-6 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन उससे बिल्कुल रिलेट करता है, इसलिए उसके तुरंत बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो भाई, आज खत्म करेंगे इलेक्ट्रो को हम लोग हर हाल में, क्योंकि हमारे पास में बचा है लास्ट टॉपिक। और वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आज हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ी है, इसका कुछ पार्ट आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा। जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं भी इसका इंट्रोडक्शन देता आया हूं, बस हमें केवल खत्म करना बचा है इसको। तो इसका जो एक सेक्शन है, केवल एक सेक्शन जो है इसका, वो थोड़ा सा मजेदार है, इसलिए मैं आज बहुत रिलैक्स होकर के वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, जो भी वीडियो ये 21वां लेक्चर जो बना, बहुत रिलैक्स होकर बना रहा हूं, खूब लंबा जाएगा वीडियो, कोई परवाह नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने 2 चीजें निकाली थी, दैट इज ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये दोनों चीजें याद हैं। ये दोनों चीजें कब निकलती थी भाई, ये दोनों चीजें निकलती थी 1 atm प्रेशर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता था उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती थी, 1 मोलर होती थी। और ये रिलेट किससे करता था, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में निकाली गई थी। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन किसके कंपैरिजन में निकाले गए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में निकाले गए थे। उसके लिए प्रेशर कितना रखा जाता था, 1 atm रखा जाता था। जो टेम्परेचर था वो 25 या 298 केल्विन रखा जाता था। जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो 1 मोलर रखी जाती थी। ये सारी बातें याद है ना आपको। तो बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, इन दोनों का कोई भी ऑर्डर लगा लो। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ मिलेगा, और नॉर्मली जब पढ़ाया जाता है तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ समझना आसान होता है, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ाया जाता है। तो अगर हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो हम लोग कहेंगे व्हेन एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे एलिमेंट्स कहना उचित नहीं होगा, एलिमेंट्स या क्या कहना, दियर आयंस। ठीक है, एलिमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आयंस लिखे जाते हैं बेसिकली। तो व्हेन एलिमेंट्स या दियर आयंस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर ऑफ किसका, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल और ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग क्या करें, एनी ऑर्डर का मतलब समझे, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और या फिर कैसा ऑर्डर भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर और या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सीरीज हमें मिलती है उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब अगर आप लोगों ने मेरे पूरे लेक्चर बहुत ध्यान से देखे हैं ना, तो आपको पता होगा कि आयुपैक ने मान्यता किसको दी थी, रिडक्शन पोटेंशियल को दी थी। यानी कि जितने भी लिखे जाते थे आयुपैक में, वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखे जाते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन में भी अगर आपको वेरिएट करके देगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, अदरवाइज रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना जाता था, शायद याद हो सभी को। तो जो भी बुक होगी आपकी, जिसमें भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, वहां पर 110% आपको ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना है तो आपको पता होगा
ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ऑक्सीडेशन। आप सिंबल चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और क्या निकल जाएगा, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन में चेंज हो जाएगा। सारी बातें रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट लेक्चर है ना, तो सारी बातें रिवाइज करते हुए चलो। लेकिन इतना मान के चलना है कि बुक में हमें क्या मिलेगा, ई नॉट रिडक्शन ही मिलेगा, और ऑल्टर कौन सा मिलेगा भाई, इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, कम से ज्यादा की तरफ हमें ऑल्टर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इसको नोट कर लो, और उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखने की तरफ। फिर मैं वही बात कहूंगा कि टेक्निक्स आपको याद करने की बहुत सारी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारी टेक्निक्स पड़ी हैं, मैं भी बताऊंगा, तो मेरी किसी से सिमिलर होगी और किसी की मुझसे सिमिलर होगी आगे चल के, ठीक है। इसलिए अगर आपको याद करने के लिए टेक्निक सबसे अच्छा है कि आप बनाइए। टेक्निक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें क्रिएट करो। कोई दूसरा टेक्निक बनाएगा तो पहले आप टेक्निक याद करो और उसके बाद सीरीज याद करो, उससे अच्छा तो है सीरीज ही याद कर लो, है ना। लेकिन अगर आप टेक्निक खुद बनाएंगे, मैं टेक्निक दूंगा, उसे याद करने में 2 दिन लगेंगे, आप खुद बनाएंगे टेक्निक 2 घंटे में याद हो जाएगी। तो टेक्निक खुद बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी कोई 20-24 एलिमेंट है, एक में 20 है, एक में 24 है, तो कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि आप याद नहीं कर सकते लाइन से। चलो भाई, तो अब मैं देता हूं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखने के लिए 2 तरीके की दे रहा हूं। एक तो केवल, जिसमें केवल मेटल्स है, केवल मेटल्स का मतलब कोई भी उसमें माइनस वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। केवल मेटल्स, मेटल्स आपके लिखे हुए होंगे, उसमें आते हैं कितने, 20 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, 20 एलिमेंट या उनके आयन कह लो, ठीक है। और ये क्या होती है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रो दे रहा हूं मैं, फर्स्ट सीरीज है ये आपकी। और वो फर्स्ट सीरीज क्या है, सबको याद है भाई, सबसे पहले क्या होता है, Li, उसके बाद में क्या होता है आपका Li के बाद में दूसरा क्या होता है आपका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, उसके बाद में क्या आता है आपका Na, Mg एंड Al, ठीक है। एक्टिव मेटल्स, इनको आप क्या कह सकते हो, एक्टिव मेटल कहते हो, सारी की सारी एक्टिव मेटल है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव मेटल्स, उसके बाद क्या आता है, वाटर, पानी, ठीक है। इसको मैं जब भी लिखता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो मैं लिखता हूं ये सीरीज में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो जो पहले वाला ये पानी है ना, ये किस नंबर पे आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर पे आया। तो 7वें नंबर पे आएगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन वाला पानी होगा, ठीक है। सभी को पता है यार, पानी ऑक्सीडाइज भी होता है और पानी रिडक्शन प्रोसेस में भी जाता है, ठीक है। ये तो 11 से पढ़ते आ रहे हो कि पानी का ऑक्सीडेशन भी होगा और पानी का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो H2O जो 7वें नंबर पे आता है, ये रिडक्शन वाला आता है। अभी एक बार और आएगा, ये जिस भी नंबर पे आए डजंट मैटर, लेकिन एक बार और आएगा, और तब पानी का केस ऑक्सीडेशन वाला होगा। कैसे यूज करना है वो मैं अभी फर्दर सिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, Zn, Cr, Fe, CO, Sn और Pb, दिख रहे हैं सारे, Pb तो नहीं दिख रहा है, Sn और Pb। निकिल के बाद में क्या आया आपका, Sn और Pb, ठीक है। तो इस पर कितने प्लस होते हैं, 1, इस पर कितने होते हैं, 1, डबल प्लस, सिंगल प्लस, डबल प्लस, 3 प्लस, ठीक है। Zn डबल प्लस, Cr डबल प्लस, Fe डबल प्लस, ठीक है। ये लो आयन बन गए सारे। अब Pb के बाद कौन आता है, वापस आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हमें पता है H प्लस का जो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो 0.00 वोल्ट होता है। चाहे ऑक्सीडेशन की बात करें, चाहे रिडक्शन की बात करें, 00 वोल्ट होता है। इसके नीचे मैंने आपको हमेशा 5 चीजें याद कराई हैं, हाइड्रोजन के नीचे Cu, उसके नीचे Hg, Ag, Pt और Au, ठीक है। तो इनके भी आयन आप बना लो, क्या होगा भाई, Cu प्लस हो जाएगा, Hg प्लस, Ag प्लस, ठीक है। चलो भाई, तो अब आगे की कहानी करें, कितने हो गए एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। मैंने कहा था कि पहली वाली जो सीरीज दूंगा उसमें 20 होगी। तो एक चीज ध्यान दो, ठीक है, इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहला काम आपका यही कि आप इसको लाइन से क्या कर सको, याद कर सको। लाइन से याद करोगे तभी आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, इसमें मैंने कोई भी निगेटिव साइन वाली चीज नहीं लिखी, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी निगेटिव साइन वाली चीज नहीं लिखी। तो ये जो पहली सीरीज मैंने दी है, देखिए सारे के सारे मेटेलिक आयन से, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का 0 होता है, उसके नीचे क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वैल्यू जो होती है वो जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगी। क्यों ऐसा बोल दिया मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भाई हम लोग लगा क्या रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे तो निगेटिव से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा कम निगेटिव, थोड़ा और कम निगेटिव, थोड़ा और कम निगेटिव, और फिर कहां पहुंचेंगे, 0 पर, और 0 के बाद में प्लस में जाएंगे। तो जब प्लस में जाएंगे तभी तो यार इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर की सारी ई नॉट रिडक्शन जो है वो क्या होंगे, माइनस साइन के होंगे,
ठीक है, और इसके नीचे के जो होंगे वो सारे के सारे प्लस साइन के होंगे। तो पहली तो आप लोग ये नोट करो। जो दूसरी है उसमें कितने आयन में लिखवाऊंगा आपको, 24 आयन लिखवाऊंगा, जिसमें एक बार तो हाइड्रोजन ही, ये पानी ही एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, तो 23 कह सकते हो। पानी का केस 2 बार होगा, एक बार आपको मेमोराइज करना होगा। ऑक्सीडेशन के केस में जब आप आओगे तो आपका कौन सा आएगा, वहां वाला पानी यूज होगा, यहाँ वाला हट जाएगा, और जब आप रिडक्शन का केस लोगे तो यहाँ का पानी आएगा और वहां का हट जाएगा, ठीक है, तो पानी 2 बार यूज होगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे सिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा टॉपिक ही है ये, पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, तो इसके लिए कोशिश करिए, भले ही 2 बार में देखिए लेक्चर, लेकिन लेक्चर पूरा देखिए। चलो भाई, तो 20 एलिमेंट की बात कर ली जिसमें केवल मेटल मेटल आयन थे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, दूसरी। अब मैंने पूरी क्यों मिटा दी, आधी तो सेम थी, लेकिन मैं दोबारा लिखूंगा तो आपको वापस से एक बार याद होगा। अगर मैं दोबारा लिखता हूं तो एक बार वापस से लिखवाओ भाई क्या होगा, और इस बार छोटा छोटा लिखो थोड़ा, क्योंकि इसके बाद में मैं यूज बताना शुरू करूंगा इधर। तो इस बार कितने एलिमेंट हो गए भाई, नंबरिंग भी करते जाओ। पहला कौन सा, Li, ठीक, दूसरा कौन सा, इसके बाद में Li के बाद में कौन आया था भाई, पोटेशियम, ठीक है, तीसरा कौन सा था, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आपका था 4th नंबर पे Na, उसके बाद में Mg, उसके बाद में एल्यूमिनियम, और 7वें नंबर पे कौन सा था, पानी। और पानी भी कौन सा, मैंने क्या सिखाया, पानी भी कौन सा, रिडक्शन के केस वाला। उधर मत लिखो, इधर लिख लो, और लिख लो बस इसके सामने। ये जो पानी है ये कौन सा है, ये रिडक्शन के केस वाला है। तो देखो यहां तक तो सेम चली। उसके बाद में वापस 8th नंबर पे कौन आएगा आपका, Zn, Cr, निकिल तक, ठीक है, तो डबल प्लस होता है, डबल प्लस होता है, डबल प्लस, डबल प्लस, डबल प्लस, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद में कौन था, Sn एंड Pb, Sn और Pb, ठीक है। यहां तक आगे देखो 14th नंबर तक जैसी सीरीज चल रही थी एस इट इज वैसी ही चल रही है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15th नंबर पे वहां पे भी हाइड्रोजन था, और 15th नंबर पे यहां पे भी हाइड्रोजन है। चलो भाई 15th नंबर, 15 पे कौन था, हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत सही जगह पे हाइड्रोजन आया, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आया 00 वोल्ट का। हमें पता चल गया भाई यहां से यहां तक की जो वैल्यूज हैं उनके साइन कैसे हैं, निगेटिव हैं, और इसके नीचे जब जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे। अब यहां पे ध्यान देना है, 15 के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 15 के बाद में पहले नंबर पे तो आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, Cu आएगा। अब Cu के बाद में आप क्या ले आते थे, Hg, Ag, Pt और Au ले आते थे। बस इन दोनों को गायब कर दो। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम का जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, याद है वो कैसा था, इनर्ट था, इसलिए, ठीक है, कारण समझा करो हर बात का, कि जो बुक में लिखी होती है उसमें प्लेटिनम और जो सोना उसको क्यों हटा दिया जाता है। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड था ना वो इनर्ट था, वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता था, और Au का तो इलेक्ट्रोड बना ही नहीं सकते थे, इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों आपके हो गए गायब। अब समझो आगे, तो Cu के नीचे कौन आएगा, Cu के नीचे आएगा OH माइनस, ठीक, Cu के नीचे कौन आएगा, OH माइनस। उसके बाद में आएगा आपका Hg और Ag, दोनों जो आपके थे ऑलरेडी थे, Hg और Ag, और उसके बाद आएगा आपका NO3 माइनस, देन अगेन वाटर, और इसके बाद में जस्ट नीचे Cl, उसके बाद में शायद SO4 डबल माइनस, और फिर फ्लोरीन माइनस, शायद नहीं कंफर्म, हाँ भाई ठीक, बिल्कुल सही लिखी। तो 15 के बाद 16 नंबर पे आया Cu प्लस, 17 नंबर पे OH माइनस, 18 ये हो गया, 19 ये हो गया, 20 ये हो गया, 21 ये हुआ, 22 ये हुआ, 23 ये हुआ, और 24 ये हुआ। तो देखो पानी 2 जगह पे है, तो पानी कहां पे आया, वापस आया यहां पे, तो यहां पे लिख लो ये पानी कौन सा है भाई, ऑक्सीडेशन वाला है। ये पानी कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला है। अब शुरू करता हूं असली कहानी, जहां से बात आपकी शुरू होगी। तो पहले तो इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो एक जगह पर, और उसके बाद में आगे की कहानी शुरू करता हूं। क्या कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास में आ गई। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम क्या था, ठीक है, क्या एप्लीकेशन थे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो सबसे पहले तो यहां लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या एप्लीकेशन थे, तो पहला तो था कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि ये इसे Zn Cu को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, ठीक है, ये Cu Zn को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा या नहीं, ऐसी चीजें पढ़ते थे ना। तो पहली चीज क्या आती है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है ये निकाल सकते थे।
दूसरी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बचपन में पढ़ी है स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ऐसी रिएक्शन आती थी Zn प्लस CuSO4 और आगे आता था कौन सा ZnSO4 और प्लस Cu, और पूछा जाता था कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, तो तुरंत आंसर लिखते थे कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर, दैट मींस इट विल इजीली रिप्लेस दिस Cu फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात हो सकती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, एसिड्स, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, या इसे क्या कह सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस। ठीक है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि Zn की रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ में तो ZnSO4 बना और H2 गैस निकल गई, जबकि अगर Cu की रिएक्शन कराते तो Cu जो था वो हाइड्रोजन से नीचे था, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब बचपन की बातें हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते थे, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट निकाल सकते थे, स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते थे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स या प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ सकते थे कि ये मेटल, पर्टिकुलर मेटल हाइड्रोजन से उसके जो एसिड है उससे उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद जो अब इंटर की बात आती है फोर्थ में, वो है क्या, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ, साफ साफ लिखूंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट, जो कि आप लोग कहां पढ़ रहे थे, जो कि आप लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कि कैथोड पर कौन आके चिपकेगा और एनोड पे कौन जाके चिपकेगा। तो बस वो चीज हम लोगों को यहां से सीखनी है, बेसिक, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़ रहे थे, ये सारी बातें तो हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो चलो भाई वो वाली क्या नोट कर लो, वो तो मैं बनी रहने दूंगा जब तक पढ़ाऊंगा आज, अब इधर वाली तो बनी रहने दूंगा। ठीक है, और इधर का साफ करूंगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो अब अगर आगे प्रोसीड करना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या समझना होगा कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग हेडिंग बना लो, डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट। कैसे पता करेंगे कि हमारा एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा? तो सबसे पहले तो नीड तो समझो भाई, जरूरत ही क्या है ये पता करने की। अभी समझाता हूं कि क्या जरूरत है, बहुत अच्छे से देखो यार आज के लेक्चर को। जब बड़ा लेक्चर बनाऊं और आराम से बोलूं, सभी को पता है कि मैं एनर्जी में रहता हूं और तेज तेज बोलता चला जाता हूं पूरा का पूरा टॉपिक, लेकिन अगर मैं किसी चीज को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट भले ही आपको वो चीज क्या लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन 5 मिनट के बाद में आपको उस चीज का एहसास होगा कि मैं क्यों धीरे बोल रहा हूं। चलो भाई, तो सबसे पहली बात मैं करता हूं कि मैंने लिखा NaCl और NaCl को मैंने लिखा मोल्टेन स्टेट में। अब खेल शुरू होता है यहाँ से असली। अभी तक तो मैं केवल न्यू बना रहा था, यहाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसके ये काम है और हमें इसका ये काम पढ़ना है। अब समझो हमें क्या पढ़ना है। NaCl को मैंने मोल्टेन स्टेट में लिया और उसको इलेक्ट्रोलाइट सेल में भर दिया। एक तरफ लगाया मैंने एनोड, एक तरफ लगाया मैंने कैथोड और मैंने इसके अंदर NaCl को भरा। तो आप सभी लोग बता दोगे भाई Cl माइनस सर जाएगा एनोड पे और Na जाएगा कैथोड पे। यहां पर हमें Na सोडियम मिल जाएगा और यहां पे हमें कौन सी गैस मिल जाएगी, Cl2 गैस मिल जाएगी। सिंपल है ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब मैं कहूं मैंने NaCl लिया और NaCl कैसा था, एक्वस था और खूब सारा डाइल्यूटेड था, डाइल्यूट भी था। ठीक है, NaCl जो था डाइल्यूट था, फिलहाल तो डाइल्यूट लो क्योंकि कंसंट्रेटेड के केस में तो एक्सेप्शन बनता है ये। ठीक है, मैंने NaCl लिया और वो डाइल्यूट था। ठीक है, अब बताइए कि कौन सी चीज एनोड पे आएगी और कौन सी चीज कैथोड पे आएगी। तो कहोगे सर अभी भी NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस आयन है, लेकिन साथ में कौन मौजूद है भाई, साथ में मौजूद है पानी। और पानी की टेंडेंसी है यहां भी और पानी की टेंडेंसी है यहां भी, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। मतलब हम लोगों को देखना क्या है कि अगर हमारे पास में मोर देन 2 आयंस हैं, मोर देन 2 आयंस अगर मौजूद हैं हमारे पास, तो उनमें से कौन सा पहले जाकर के कैथोड या एनोड पे क्या हो जाएगा, फर्निश होगा। ठीक है, कौन सा पहले, मान लो 2 चीजें मैं लिख दूं K प्लस और Ca डबल प्लस, दोनों का सोल्यूशन मैंने बना दिया और तब मैंने इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया। अब कहा कि इनमें से कौन सा पहले लिबरेट होगा, तो ये कैथोड और एनोड प्रोडक्ट बताना इस सीरीज का बेसिक काम है।
ठीक है, बस हमें वही पढ़ना है। तो उसके पहले ये चीज समझ में आ गई कि अगर 2 या 2 से ज्यादा आयन हमारे पास मौजूद हुए, भले ही वो आयन ना हो, भले ही कोई सोल्यूशन हो, पानी का सोल्यूशन हो, फिर भी कैथोड और एनोड प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो बस उसी की स्टडी करनी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि अब एक ही समस्या रह गई पूरे के पूरे पढ़ने में। चलो पहले अब एक आसान चीज बता देता हूं। आसान चीज बताओ तो थोड़ा सा एनर्जी है, नहीं तो लेक्चर छोड़ के भाग जाएंगे आधे लोग कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कह दूं साफ कि अगर नहीं सीखना चाहते हो, गट्स नहीं मेंटेन हो पा रहे, तो जो सिंपल चीजें बताई जाती है ना कि हाँ जो ऊपर है वो ये करेगा, जो नीचे है वो करेगा, वही पढ़ लो जाकर के, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर है सीखना चाहते हो कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, तो बने रहो वीडियो के साथ में। अदरवाइज आपकी इच्छा है, ठीक है, उससे कोई रोक नहीं सकता कि हाँ बस वही चीज है, वो चीज वही पढ़ाने जा रहा हूँ, आसान वाला ही पढ़ाने जा रहा हूँ। कि अब मैं कहूं, आप सबको पता है कि एनोड जो होता है उस पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसको रियलिटी में सीखना है कॉन्सेप्ट, वो रुका रहे और पूरा वीडियो देखे। चलो भाई, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमें पता है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये भी हम सबको पता है। और ये जो सीरीज है ये किसमें लगी है, ये लगी है ई नॉट सेल के, ई नॉट सेल के किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब एक बात बताओ, ऊपर के जो मेटल्स हैं Li प्लस, Li प्लस को खुद सोचो, ये जब आप बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा होगा Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और गया Li, और यहाँ पे कुछ वैल्यू इसकी लिखी होगी, शायद -3.04 मैक्सिमम होती है इसी की, ठीक है, -3.04 ऐसे वैल्यू लिखी होगी और ये रिएक्शन लिखी होगी। तो आप लोग खुद ही सोचिए, क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बने हैं? तो कहोगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल को लूज करने के लिए बने होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होना नहीं चाहती है, ठीक है, जबरदस्ती भले ही कराई जाए, लेकिन ये रिएक्शन अपने आप होना नहीं चाहती है। तो सीधी सीधी बात है यार, जो ऊपर है, ठीक है, तो अब मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो हम कहेंगे जिसका ई नॉट रिडक्शन क्या होगा, हाई होगा। जिसका ई नॉट रिडक्शन हाई होगा वो क्या होगा भाई, रिड्यूस। ठीक है, और जिसका ई नॉट रिडक्शन जो है वो क्या होगा, लो होगा, वो होगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसको हटा दो। जिसका ई नॉट रिडक्शन हाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो होगा रिड्यूस। और जिसका ई नॉट रिडक्शन क्या होगा, लो होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। आप दिमाग में बनाओ, इस बात को दिमाग में बनाओ कैसे होगा। ई नॉट रिडक्शन हाई होने का मतलब क्या है, ई नॉट रिडक्शन हाई होने का मतलब क्या है, वो चीज इस सीरीज में नीचे है, ठीक है, वो चीज इस सीरीज में नीचे है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा हुआ है। और देखो जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, आपके पहले एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन को तुरंत लूज करते हैं, तुरंत जैसे उनको मौका मिला उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। उसके बाद में आपको मॉडरेट लेवल के मेटल मिल रहे हैं, ये देखो मॉडरेट लेवल के मेटल है, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर ही क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, वो भी कभी 2 कभी 3। भले यहाँ पर Fe2+ की वैल्यू लिखी गई, लेकिन Fe3+ भी बना सकता है। भले ही वहां पर Cu+ लिखा हुआ है, लेकिन Cu++ भी बनता है। तो पहले आपको एक्टिव मेटल मिले, उसके बाद में आपको मॉडरेट मेटल मिले, और फिर देखो नॉन मेटल्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, Cl-, फ्लोरीन माइनस, यानी कि जो ऊपर की चीजें हैं वो रिड्यूस नहीं होना चाहती, और जो नीचे के एलिमेंट हैं वो रिड्यूस होना चाहते हैं। दैट्स इट। इतना छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें क्या हैं, ऊपर की हैं, वो आपकी मेटल है, एक्टिव मेटल है, वो आपकी रिड्यूस नहीं होना चाहती हैं। और जो चीजें आपकी क्या हैं, जो आपकी नीचे हैं या बाद में हैं या बड़े नंबर पे लिखी हुई हैं, वो आपकी रिड्यूस हो सकती हैं। तो बस वही लिखा कि ई नॉट रिडक्शन जिसका हाई है, यानी कि जो कि नीचे होगा, इसमें वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जिसका ई नॉट रिडक्शन लो होगा वो ऊपर होगा, और वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसको लिख लो, जो सीरीज में नीचे होगा, जो सीरीज में नीचे होगा, सबसे नीचे होगा, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें लिख लो, जो सीरीज में क्या होगा, ऊपर होगा, जो सीरीज में ऊपर होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं आपको 4 आयन लिख के दे दूं, 5 आयन लिख के दे दूं, और आपसे कहूं इसमें से सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होने वाला है, तो उस सीरीज उन 5 में से जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका ई नॉट रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा। अगर मैं आपको 5 एलिमेंट या 3 एलिमेंट लिख करके दे दूं और पूछूं इनमें से कौन सा सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है
यानी कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो इस सीरीज में कहां बैठा मिलेगा, उन दो से ऊपर बैठा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो बस इतनी बात दिमाग में बना लो। चलो इतनी बात बना लो, जो सीरीज में नीचे होगा उसका ई नॉट रिडक्शन क्या होगा, हाई होगा। ई नॉट रिडक्शन हाई होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो तो उसका ई नॉट रिडक्शन हाई होगा, और वो पहले क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब खुद ही सोचो आप लोग कि यहाँ पे जो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, Li प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मन उसका नहीं होता, लेकिन Cl माइनस अगर हो, Cl माइनस तो आसानी से माइनस चार्ज स्टेबल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे माइनस चार्ज स्टेबल है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज वन निगेटिव, फ्लोरीन पर यहाँ एक निगेटिव चार्ज है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा भाई, इसका मैक्स वैल्यू होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऊपर एक चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में माइनस चार्ज स्टेबल होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब कहानी सुनाता हूं किसकी, पानी की। और पानी की कहानी सुनाने के बाद कितने मिनट हो गए भाई, 25 मिनट्स हो गए हैं। तो वीडियो को एक बार बंद करके वापस चालू कर देता हूं, अदरवाइज 30 मिनट के बाद आप सबको पता है इसमें वीडियो अपने आप क्लोज हो जाती है। हाँ भाई, अब सुनाता हूं किसकी कहानी। अब कहानी सुन लेते हैं किसकी, H2O की। इनका केस और सॉल्व कर लें, 2-3 क्वेश्चन कर लें और बात खत्म, ठीक है। तो अब कहानी वाटर की। हमें पता है कि पानी ऑक्सीडाइज भी होगा और पानी रिड्यूस भी होगा। तो सबसे पहले बताइए कि अगर पानी ऑक्सीडाइज होगा तो यार एनोड पे ही, और अगर पानी रिड्यूस होगा तो कैथोड पे ही। इतनी बात तो समझ में आती है। अगर पानी ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड पे होगा, अगर पानी रिड्यूस होगा तो कैथोड पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक बात दिमाग में बनाओ, हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, याद करने के लिए सिखा रहा हूं, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। और अब आप लोगों के दिमाग में यह बात बन गई होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो अगर हमने केवल इसके अंदर क्या भरा, पानी भरा, केवल क्या भरा, पानी भरा, और 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो बताइए प्लस वाले पर आपको क्या मिलेगा, तो कहोगे सर ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और ऑक्सीजन निगेटिव होकर के इसकी तरफ भागेगा। तो जब निगेटिव होकर के भागेगा तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और एनोड पे आपको क्या मिलेगी, O2 गैस मिलेगी, और माइनस निगेटिव कैथोड पे आपको क्या मिलेगी, H प्लस वाली मिलेगी, यानी कि H2 गैस मिलेगी। समझ रहे हो बातों को? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जैसा कि सबमरीन्स वगैरह में किया जाता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सबमरीन में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से पानी से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसी प्रोसेस से निकाली जाती है। अब देखिए, तो यहां से एक बात याद करने वाली है, याद करने वाली क्या है कि एनोड पर, एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं लिखूं एनोड, ब्रैकेट में लिख लूं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन अगर किसका किया जाए, ऑफ H2O, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O गिव्स O2 गैस, ठीक। अगर पानी का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन गैस होगी। अब इसको मिटा दो। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर रिडक्शन हुआ तो क्या मिलेगा, तो यहां लिखो भाई, रिडक्शन ऑफ H2O गिव्स H2 गैस, ठीक है। बस एक लिंक था याद करने के लिए कि एनोड पे O2 आता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आती है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ वाटर देगा हाइड्रोजन गैस, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर देगा ऑक्सीजन गैस। अब जरा देखो कि क्या रिएक्शन बनेगी। तो अगर मैंने लिखा H2O, अब इसको रिड्यूस किया मैंने, और रिड्यूस किया तो मैंने कहा O2 गैस मिलेगी। तो आप क्या लिखोगे भाई, 2H2O यहां लिखोगे, तब आप O2 लिख पाओगे। अब साथ में क्या होगा, अब साथ में क्या होगा, यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। देखो -2 से 0, प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। -2 से 0 यानी कि प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यहां पर क्या लिख लो भाई, O2 के बाद उसने 4 इलेक्ट्रॉन तोड़े होंगे और 4 H प्लस बचे होंगे, यहाँ के 4 H प्लस बचे और 4 इलेक्ट्रॉन टूटे। तो ये वाली रिएक्शन जो होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट करो भाई इसे, 2H2O, ये -2 चार्ज नहीं है, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी पानी की, मिटा दो अब, ठीक है। 2H2O गिव्स आउट ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H प्लस ऑन ऑक्सीडेशन। नोट हो गया पूरी तरीके से। अब आते हैं किस पर, रिडक्शन पे। तो अगर रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो पहले तो पानी लिख लो, पहले क्या लिख लो, पानी लिख लो। अब क्या मिला, मैंने कहा H2 गैस मिलेगी, तो पहले क्या बना लो, H2 बना लो। तो चलो यहाँ 2H2 लिख लो, और इसके साथ में क्या बना लो, यहां पर H2 गैस ही रखे रहो।
2H2O एंड H2 गैस मिली आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है 0। हाइड्रोजन है यहाँ +1 और यहाँ है 0। देखो क्या हो रहा है, +1 से 0, +1 से 0, घट रही है ना, घट रही है, यानी प्रोसेस कौन सा हो रहा है भाई, रिडक्शन। घट रही है तो प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, -2 इलेक्ट्रॉन। भाई जब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तभी तो क्या मिला होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसकी +1 0 हुई होगी आकर के, और प्लस क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 2 ऑक्सीजन है तो 2OH-। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, ये 0 मिटा दो, ये +1 मिटा दो, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट थी। देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 माइनस चार्ज यहाँ है और 2 माइनस चार्ज वहां है, तो आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन को भी भाई नोट करो सबसे पहले, क्योंकि जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे तो आपको यही रिएक्शन काम आएंगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन करने पर पानी क्या देगा, O2 गैस देगा एस प्रोडक्ट, और रिडक्शन होने पर पानी क्या देगा, H2 गैस देगा एस योर प्रोडक्ट। अब बड़ी बात, और वो बड़ी बात ये है कि अगर हमने देखा हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें 2 आयन है, माइनस वाला है और पानी है। सबसे ज्यादा केस एक्वस का मिलेगा, माइनस वाला है और पानी है, या प्लस वाला है और पानी है। तो जो माइनस वाले हैं वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ एक और चीज आएगी और वो क्या होगा, पानी। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। तो जो हमारे पास में एक प्लस वाला आयन होगा और साथ में क्या होगा, पानी होगा। हमें उन दोनों का कंपैरिजन करना होगा कि पहले पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा जाकर, या पहले वो वाला क्या होगा, या पहले वो आयन हमारा क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा जाके। सेम केस कैथोड का होगा। कैथोड पे कौन जाते हैं, प्लस वाले। कैथोड पे कौन जाते हैं, प्लस वाले। तो हमारे पास में एक कैटायन हो और साथ में पानी हो, तो हमें ये कंपैरिजन करना होगा बैठ करके कि पहले वाटर रिड्यूस हो जाएगा या पहले वो जो कैथोड की तरफ प्लस वाला आयन गया है वो रिड्यूस होगा। बस इतनी सी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पे जो पानी है उसका यही यूज है। अगर आपने ध्यान से सुनना, सिंगल सेंटेंस है, पूरा गेम यही बनाएगा। अगर आपने क्या अगर आप किस पर प्रोसीड कर रहे हो, एनोड पे, यानी आप प्रोसेस कौन सा देखने जा रहे हो, ऑक्सीडेशन, तो आपको इस वाले H2O को याद करने की जरूरत नहीं है। आप भूल जाओ कि 7वें नंबर पे H2O था। आप क्या याद रखो, H2O कहां है, 21वें नंबर पे है, NO3 के नीचे और Cl के ऊपर। इसीलिए इसको लाइन से याद करना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये वाला H2O किसके लिए है, रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे, और वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका लिखा हुआ है। हालांकि माइनस अपोजिट सिंबल में लिखा हुआ है, लेकिन वो वाला H2O किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, और ये वाला H2O किसके लिए है, रिडक्शन के लिए। समझे बात को। तो अगर आप ऑक्सीडेशन देख रहे हो तो इस H2O का काम नहीं है, तो किसका काम है, उस वाले H2O का काम है। सिमिलरली अगर आप रिडक्शन देख रहे हो तो आपके पास उस H2O का काम नहीं, आपके पास किसका काम है, आपके पास 7वें नंबर वाले पानी का काम है। ठीक है, तो पानी 2 जगह है, एक यहाँ पर Al के जस्ट नीचे एक्टिव मेटल और मॉडरेट मेटल के बीच में फंसा हुआ है, और एक कहां, NO3 के नीचे और Cl माइनस के ऊपर। ये तो बार बार याद करो, Cl के ऊपर, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो जब आप रिडक्शन पे होंगे तब आप ये वाला पानी यूज करेंगे, और जब आप ऑक्सीडेशन देख रहे होंगे तब आप ये वाला पानी यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो मैं सिखाता हूं। चलो भाई, ये बात नोट कर लो पूरी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करके इतनी देर की कहानी जो हम लोगों ने सुनी है, उस कहानी का हम लोग क्या निकालते हैं, उस कहानी का हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि क्या मिला। मान लेते हैं जाना माना सोल्यूशन है कौन सा, CuSO4 का, और CuSO4 के सोल्यूशन का कैसा सोल्यूशन लिया हमने, एक्वस सोल्यूशन ले लिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझे, यहां पर है CuSO4 और प्लस है कौन, पानी। देखो सीखो ध्यान से, CuSO4 है और पानी है। चलो एक सेल बना लो, बहुत अच्छा सा सेल बनाओ, छोटा सा। ठीक है, यहां पे बनाया सेल, ये है प्लस, ये है माइनस, यहां पे क्या क्या है, यहां पे है Cu, अच्छा ये प्लस है, चलो बीच में लाइन भी बना लो जिससे अलग हो जाए। ठीक है, यहां पे प्लस है, ये माइनस है। ठीक, अच्छा मैंने क्या डाला, CuSO4, और प्लस क्या डाला, H2O, तो पानी तो पूरे में है। अब बताओ प्लस की तरफ कौन जाएगा, बताओ ध्यान से, प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस वाला। इसमें माइनस वाला रेडिकल कौन सा, SO4 माइनस। तो देखो यहां पर आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको SO4 डबल माइनस मिलेगा, यहां पर आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको Cu डबल प्लस मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको Cu डबल प्लस मिलेगा, और यहां पर आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको SO4 डबल माइनस मिलेगा। लेकिन यहीं पर गेम है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ CuSO4 और H2O है। अब मैंने लिखा एट एनोड,
यही तो लिखते हैं हम लोग, एट एनोड, एट कैथोड। तो एट एनोड क्या होगा, तो एट एनोड पे देखो इस पानी के साथ में, इस SO4 के साथ में और कौन जाएगा, H2O। यहाँ पानी भी तो है, बहुत ध्यान से समझना, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है। SO4 के साथ पानी भी तो है। अब मैंने क्या लिखाया था, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और मैंने छोटी सी बात बताई थी, जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, यही तो लिखाया था। जो ऊपर है, जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे है वो पहले रिड्यूस होगा। तो अब आपको देखना है कि SO4 और H2O में से ऊपर कौन, तो देखो H2O यहाँ है, SO4 यहाँ है, H2O यहाँ, SO4 यहाँ है और H2O यहाँ पर है। ये 21वें नंबर पे है और ये 23वें नंबर पे है, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, ऊपर कौन है, ऊपर है पानी, नीचे कौन है, नीचे है SO4। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो ऊपर होगा, यानी कि SO4 से मतलब नहीं रह गया। हमें याद रखनी है रिएक्शन एनोड वाली, और अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन बनाया, एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन। चलो भाई देखते हैं एट कैथोड क्या होता है। अब कैथोड पे कौन है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ध्यान से समझना बात को, मैंने प्रोसेस कौन सा समझा, रिडक्शन। पानी कौन सा यूज होगा, 7वें नंबर का, ठीक। मैंने प्रोसेस कौन सा देखा है, रिडक्शन। पानी कौन सा यूज होगा, 7वें नंबर का, एक्टिव मेटल के नीचे वाला। अब मैंने सिखाया क्या है, आयन 2 है, Cu डबल प्लस है और साथ में क्या है, पानी। Cu डबल प्लस है और साथ में क्या है, पानी। होना क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, जो नीचे होता है। देखो 7 नंबर पे यहां और Cu कहां है, 16 नंबर पे। तो बहुत नीचे कौन है, इससे तो बहुत नीचे है वो। तो क्या करेगा भाई, Cu डबल प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, Cu। तो इस सोल्यूशन में जो हमारा कैथोड प्रोडक्ट होगा, जो हमारा कैथोड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। मतलब CuSO4 के एक्वस सोल्यूशन से हम कॉपर तो निकाल सकते हैं, लेकिन सल्फेट नहीं लिबरेट होगा करके। सल्फेट की जगह कौन लिबरेट हो जाएगी, पहले ऑक्सीजन पहले निकल आएगी। समझे बात को, समझे बात को, क्या होना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और आगे समझते हैं। एक और पढ़ लो, बस खत्म कर देंगे। अब लेते हैं किसका एग्जांपल, चलो भाई NaCl ले लेते हैं। NaCl, और वो भी कैसा, एक्वस एंड डाइल्यूट। यहां पे आपको एक्सेप्शन भी सिखा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। Cl के साथ एक्सेप्शन होता है, क्लोरीन आयन के साथ होता है, जब क्लोरीन आयन पानी के साथ मौजूद हो, बस तब आपको ध्यान देना है, अदरवाइज कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो NaCl एक्वस एंड डाइल्यूट अगर हो तो क्या होगा, देखो अब मैं सेल नहीं बना रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं एट कैथोड। पहले कैथोड लिख रहा हूं और फिर लिख रहा हूं एट एनोड। क्या लिख रहा हूं, एट एनोड, ठीक है। पूरी बात लिख दूंगा, कैसे पेपर में भी लिखना है अगर आ गया तो। देखो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमें पता है होना है रिडक्शन, और यहां क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड की तरफ कौन जाता है, जो प्लस हो। कैथोड की तरफ कौन जाता है, जो प्लस हो। तो यहां प्लस कौन है, देखो यहां जाएगा Na, कंपटीशन है Na प्लस एंड H2O के बीच, ठीक। क्योंकि पानी का तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कैथोड पे किसके किसके बीच है, Na प्लस और पानी के बीच में है। अब आप लोग ध्यान दो, जब Na क्या बात कर रहे हैं, कैथोड पे किसकी बात होती है, रिडक्शन की। रिडक्शन के लिए पानी कौन सा यूज होगा, ये वाला। रिडक्शन के लिए पानी कौन सा यूज होगा, 7वें नंबर वाला, Al के नीचे वाला और जिंक के ऊपर वाला, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे H2 और Na प्लस कहाँ है, देखो Na प्लस है ऊपर, Na प्लस है ऊपर। तो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही सामने, यहां पर होना क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, जिसका SRP, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, Na प्लस का होना चाहिए या H2O का होना चाहिए, तो H2O का होना चाहिए, बिकॉज इसका जो SRP होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो Na प्लस से ज्यादा होगा। तो हम लोगों को पता चल गया यहाँ पे प्रोडक्ट कौन देगा, H2O। तो H2O की रिएक्शन याद है सभी को, रिडक्शन वाली रिएक्शन है ये। तो क्या देता है भाई, H2 प्लस 2H2O लगा लो, 2OH माइनस
और प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो, कैथोड प्रोडक्ट पे कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, कैथोड प्रोडक्ट पे कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस मिली। अब बताओ भाई, एट एनोड क्या होना है? ऑक्सीडेशन। एट एनोड क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पे किसका किसका कंपटीशन है? Cl माइनस का और H2O का, इन दो के बीच कंपटीशन है। यहां पे Cl माइनस, NaCl का Cl माइनस और पानी। तो चलो भाई, ऑक्सीडेशन के लिए पानी कौन सा यूज होगा? ये वाला। ठीक, इसको भूल जाओ, कौन सा यूज होगा? 21 नंबर वाला। देखो भाई, अब यहां पे होना क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? लो हो। ठीक, जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? लो हो। तो अगर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लो किसका होगा? जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इंक्रीज करते हैं, तो लो किसका होगा? जो ऊपर होगा। लो किसका होगा? जो ऊपर होगा। जरा देखो कौन सा ऊपर है? पानी ऊपर, Cl नीचे। पानी ऊपर और Cl नीचे। तो कहते हो कि सर यहां भी प्रोडक्ट पानी के हिसाब से मिलेगा, तो मिलेगा H2O, 2H2O। एनोड पे क्या देता है? ऑक्सीजन, O2 देता है, और साथ में क्या देता है? और साथ में देता है 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये देता है। ठीक, चलो भाई, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा यार, डाला NaCl, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका हो गया? पानी का हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका हो गया? पानी का हो गया। और यही गेम है कि अगर आपका सोल्यूशन एक्वस है, डाइल्यूटेड नहीं है। फिर अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको एक जगह ध्यान आ गया होगा कि सर ने शुरुआत में तो HCl डाला था और वहां पे Cl माइनस लिख दिया था एनोड प्रोडक्ट, याद आया? एट एनोड सर ने Cl माइनस लिख दिया था, जबकि वहां पर भी उन्होंने लिखा था HCl प्लस वाटर, और उसके बाद में उन्होंने लिख दिया था कि एनोड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? Cl। तो ध्यान दिया होगा बेटा कि वहां पे क्या लिखा था? कंसंट्रेटेड। अगर ये डाइल्यूट ना हो और क्या हो? कंसंट्रेट। तो याद करो एक्सेप्शन, कि अगर हमारे पास में कंसंट्रेटेड Cl माइनस है विद वाटर, तो यहां पे H2O नहीं निकलता। यहां पे क्या रिएक्शन बदल जाती है? यहां पे रिएक्शन बदलती है 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाता है? Cl2 गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक, अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्या हो गया? तो भाई देखो, ये है तो ऊपर नीचे ही, H2O ऊपर है और Cl माइनस उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है, ऐसे रखे हैं दोनों। तो इनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उनमें कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, जैसे H2O और SO4 में था, एक छोड़ के उसके नीचे, या H2O और इसमें होगा, या फिर कहां होगा? एक इसमें Ag और H2O में होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या, तो फिर ये तो सारे के पेयर से होना चाहिए था कि C और OH में भी ऐसा ही होता, OH और Hg में भी ऐसा ही होता। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन, O2 फॉर्मेशन जो है वो सबसे कठिन है केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑक्सीजन को बनाना सबसे टफ काम है, सबसे टफ है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन में मिलती क्या है? मिलती है ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास में क्या हो? कंसंट्रेटेड Cl माइनस मौजूद हो, तो वो पानी को क्या कर देगा? बीट कर देगा, और पानी के पहले ही, जैसे मरीन वाटर ले आओ, समुद्री पानी, ठीक है, तो वहां पे तो खैर K प्लस भी मौजूद हो जाएगा, Na प्लस के साथ K प्लस भी होगा, उसके साथ में आपका क्या होगा? Cl माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि वहां पे NaCl से भी Cl माइनस मिलेगा, KCl से भी Cl माइनस मिलेगा, तो कंसंट्रेशन होगी, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? एनोड पे Cl2 गैस मिल जाएगी। क्लियर? समझे कुछ कुछ क्या होना होता है? तो नॉर्मली तो अगर मैं सिखाऊंगा ऐसे ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई एक दो चीजें लिख दे और कहा इनमें से बताओ पहले कौन सा होगा, लेकिन सोल्यूशन बना बना के देखोगे तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल और कर ले और खत्म करें। अब हम लोगों ने क्या लिया? मान लेते हैं ले लिया Na2SO4 डबल माइनस और पानी में मिला लिया। ठीक है, तो देखो अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं, साथ में सीखो सारी चीजें। मैंने लिखा एट एनोड, एनोड पे कौन जाता है? माइनस वाला, तो लिखा SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, और किसके बीच कंपटीशन है? H2O। एनोड है, एनोड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। पहुंच गए यहां। चलो भाई, ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, और लो किसका होगा? जो ऊपर होगा। देखो SO4 और H2O में ऊपर कौन? पानी। कह दोगे सर एनोड प्रोडक्ट आएगा O2, बस रिएक्शन मेमोराइज कर लो। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट पूछता है तो पानी का ऑक्सीडेशन O2 देता है। चलो आ गए एट कैथोड, तो अगर एट कैथोड है तो कैथोड पे हुआ रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए क्या होगा? एट कैथोड प्लस वाला कौन है भाई? Na प्लस, प्लस वाला कौन है? Na प्लस, और साथ में कंपटीशन किससे है?
पानी से। रिडक्शन की बात आ गई, पानी यूज हुआ यहाँ का। रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन किसका होता है? जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हो हाई, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हो हाई, उसी का तो होता है। तो अगर यहाँ पे ई और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका होगा? जो नीचे उतर आया होगा। तो देखो भाई Na प्लस H2O, Na प्लस है यहाँ, H2 है यहाँ, नीचे कौन है? पानी। तो NO कैथोड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? H2 गैस। कैथोड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? पानी का रिडक्शन मतलब H2 गैस। सिंपल है यार, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज है पूरे का। तो सारी बातें नोट कर लो। वीडियो अगर एक बार में कहीं पर कुछ दिक्कत रही हो तो उसको दोबारा देखने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार कि सर ये बात समझ में नहीं है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, दोबारा वीडियो बना दूंगा पूरा, क्यों परेशान हो, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो इतना लंबा करने के पीछे केवल एक पर्पस था कि क्या कर सके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म कर सके। अब आप सारी बातें सीख चुके हो, कौन निकलेगा, फैराडे के लॉ से कितना निकलेगा, उसके पीछे का आपका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। अब आप लोग कहेंगे सर कोरिजन रह गया, और कोरिजन के साथ में क्या रह गई आपकी, वो रह गई कि इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे प्योर करते हैं चीजों को। तो भाई मेटलर्जी पूरी हट गई और कोरिजन भी हट गया। तो अगर मेरा कोर्स नवंबर तक या दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं डिमांड आप लोग करोगे तो आपको टॉपिक्स वो मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जब डिमांड करोगे तभी मिलेंगे, अदरवाइज जितना कोर्स में है मैं उतना ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ में? D&F ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। थैंक यू सो मच।